आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं चर्चा करूंगी कि जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी, हम कैसे खुश रह सकते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही निराश और उदास था। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिले तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ सब उल्टा हो जाता है। मैं क्या करूँ? मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी सी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे ही नहीं मिलते कि मैं गाड़ी ले सकूँ। सोचा था अपने बीवी बच्चों को कहीं दूर देश में घुमा करके ले आऊं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, ऐसे ही चलती जा रही है। मैं क्या करूं? आप कुछ बताइए। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो मेरे साथ। वो उस व्यक्ति को एक फूल के बगीचे में लेके गए, जहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल थे, तरह तरह के फूल थे। वहाँ ले जा करके महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर के आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हट करके नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया है वो समझो वह तुमसे दूर ही हो गया, वो छूट गया। अब आपने पीछे नहीं देखना है। तो वह व्यक्ति बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए निकल पड़ा। वो देखता गया, उसे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति ये सोचकर आगे बढ़ता चला गया कि अब इससे भी अच्छे फूल होंगे आगे तो मैं तोड़ूंगा। वह व्यक्ति आगे बढ़ता चला गया और उस व्यक्ति को अभी तक कोई भी फूल ऐसा नहीं मिला था कि जिस पर उसने ये सोचा हो कि इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी तक उसने कोई फूल तोड़ा ही नहीं। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब वह व्यक्ति शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से कोई भी फूल नहीं तोड़ सका था। लड़के के पास, उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़ ले। तो उस व्यक्ति ने एक सूखा हुआ फूल तोड़ा और महात्मा जी के पास पहुंच गया और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देख करके बहुत ही दुखी हो गए और कहने लगे, अरे बच्चे, मैंने बगीचे में तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था, इतने सुंदर सुंदर फूल थे और तुम एक इतना बेकार सा सूखा फूल तोड़ करके ले आए। व्यक्ति बोला, महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखे थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूल पीछे ही छूट गए। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे और आपने शर्त लगाई थी कि जो चीज़ पीछे छूट जाएगी आप उसमें से नहीं ले सकते हो। तो अब सूखे फूल ही थे जिनसे मैं एक फूल लेकर के आ गया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें इस बगीचे में लेके आया कि तुम्हारा जो जीवन है वो भी सुंदर फूल की तरह है। उसमें बहुत सारी खुशियां हैं, इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में। तुम्हारा जो जीवन है वो कितना सुंदर है, सब कुछ है उसमें। माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। सुबह शाम खाना भी मिल रहा है, 2 जून की रोटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन और अच्छे की चाह में कि इससे भी कुछ और अच्छा हो, कुछ और अच्छा हो। ये चाह तुम्हारे अंदर जो है उसके वजह से तुम्हारा सुंदर जो जीवन है
उसमें तुम खुश नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें और भी जो चाहत है, तुम्हारी जो तृष्णा है, जो चाहत है कि और इससे भी अच्छा, तो तुम उस आज को नहीं जी पा रहे हो। देखो, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो अच्छी गाड़ी से कभी खुश नहीं होंगे। वो तुम्हारे साथ बैठ करके वो बातें करना चाहते हैं और वो आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। जब आप मिल करके उनके साथ खाना खाते हो, आप पूछते हो कि माँ तू कैसी है, पिताजी आप कैसे हो, तो उसी में उनको जो खुशी मिलती है वो संसार की किसी दौलत से, वह गाड़ी से या किसी और सामान से नहीं मिल सकती है। अपने परिवार के साथ जो समय हम बिताते हैं वही समय हमारा धन्य होता है। और परिवार को इतनी खुशी मिलती है, बच्चों को खुशी मिलती है, और माता पिता को, परिवार में सभी को खुशी मिलती है। इंसान हमेशा अच्छे के लिए सोचता है, ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अच्छे की चाह में अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, उन खुशियों को नहीं जी पाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मैं सबसे धनी व्यक्ति हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों जैसा जीवन समाप्त हो जाता है। और लास्ट में, अंतिम में क्या मिलता है जीवन में? सिर्फ वह सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने आप को इतना खुश रखो, छोटी छोटी खुशियों में ही अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें। इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती है। जो खुशी परिवार के साथ मिलती है, माता पिता के साथ मिलती है, उनके आशीर्वाद से मिलती है, वो खुशी दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती है। इसलिए बेहतर की चाह में आज को ख़त्म न करें, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए खुशियाँ आज में हैं, कल में नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रणाम, नमस्कार।